जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम जो है मेटल और नॉन मेटल की सेकंड क्लास करेंगे। तो दूसरी क्लास शुरू करते हैं। आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया था। और अगर किसी बच्चे ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने से पहले आप जो हमारी पहली क्लास है जिसमें मैं मेटल्स के बारे में बताया, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इस क्लास को देखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। हमने कल पढ़ा था मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, मेटल और नॉन मेटल एकदम अपोजिट हैं। जो प्रॉपर्टी मेटल्स की है वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की नहीं है, और जो प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की है वो मेटल्स की नहीं है। एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं दोनों की। किसी एक को भी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो दोनों को पढ़ पाओगे। ठीक है, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं नॉन मेटल को। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। नॉन मेटल के बारे में बात करें तो इसके हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, यानी कि जो अधातु है हमारी। क्या है बच्चों? अधातु। अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल आर जस्ट अपोजिट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसका कहने का मतलब यह है कि जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है वो एकदम अपोजिट है किसकी? मेटल्स की। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बात करते हैं हम। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात क्या लिखी हुई यहाँ पे कि नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो अघात वर्धीयता नहीं होती हैं, ना ही तन्यता होती हैं। मेटल्स ऐसे होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स ना तो अघात वर्धीयता होते हैं और ना ही वो तन्यता होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था मैलिएबल का मीनिंग क्या था और अघात वर्धीयता मीनिंग क्या था। इन दोनों का मीनिंग मैं आपको फिर बता देता हूँ। इनका मीनिंग है बच्चों कि धातु जो हमारे पास में होती हैं, हम धातु को पीट पीट के उनको फैला देते हैं, उनकी चादरें बन जाती हैं। जब धातु को पीट पीट करके उनकी चादरें बनती हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मैलिएबल, यानी कि अघात वर्धीयता। वहीं सेकंड बात क्या है यहाँ पे? डक्टाइल, यानी कि हिंदी में क्या होता है इसको? तन्यता। इसमें क्या होता है कि धातुओं को हम जो है पीट के उनके तार खींचते लंबे लंबे, उनको ड्रॉन करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि सभी धातुएं या जो धातुएं हम खींच करके कन्वर्ट कर पाते हैं वायर्स के अंदर, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टाइल। लेकिन ये सिर्फ मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में दोनों गुण नहीं पाए जाते। बल्कि क्या होते हैं? ये होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब भंगुर होते हैं। ब्रिटल का मतलब बच्चों होता है भंगुर। इसको समझने के लिए क्या समझेंगे? जैसे ईंट होती है ना हमारे पास में, हमने क्या करा, ईंट ली, ईंट पे हथौड़ा मारा जोर से तो ईंट चकनाचूर हो गई। तो जो ईंट के टुकड़े टुकड़े हो गए ना, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? ब्रिटल। तो सारे नॉन मेटल हमारे कैसे होते हैं? ब्रिटल्स होते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट क्या कहता है? नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नॉन मेटल्स जो हमारे पास में होते हैं उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। मतलब ना तो उनमें से बिजली पास होती और ना ही उनमें से ऊष्मा पास होती है। आपने देखा होगा मेरे हाथ में जो स्टाइलस है, अगर मैं इसको बोर्ड में लगा दूंगा बिजली वाले में तो इसमें करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का है और प्लास्टिक एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में करंट पास नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स, दे आर डल। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातुएं होती हैं, वो चमकदार नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं? बल्कि दिखने में भद्दी होती हैं, डल होती हैं वो। ठीक है, आपने कोई भी नॉन मेटल्स देखा होगा तो भद्दा होता है, चमकदार नहीं होता। क्योंकि चमकने का गुण किसके पास होता है? चमकने का गुण होता है बच्चों मेटल्स के पास में। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। सामान्यतः नॉन मेटल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। जैसे रबड़ हो गया हमारे पास में, पेपर्स हो गया, धागा हो गया, सब क्या है हमारे? नॉन मेटल सॉफ्ट है। पांचवा पॉइंट क्या है हमारे पास में? नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड हमारे पास में होते हैं, जो लिक्विड हमारे पास में होते हैं, गैस हमारे पास में होती हैं, तीनों रूपों में पाई जाती हैं अधातुएं। अधातुएं सॉलिड रूप में भी होती हैं, लिक्विड रूप में भी होती हैं, गैस रूप में भी। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही रूपों में हमारे पास में अधातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपनी कॉपी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, नॉन मेटल हैव मैनी डिफरेंट कलर। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कई कलर होते हैं, कोई किसी कलर का है, कोई किसी कलर का है। मैंने मेटल्स में आपको एक प्रॉपर्टी पढ़वाई थी, उसमें क्या पढ़ाई थी मैंने बताया था कि जो मेटल्स हमारे होते हैं वो हमारे ग्रे कलर में होते हैं।
लेकिन नॉन मेटल्स हमारे किसी भी कलर में हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। इसको बोलते हैं सोनरस। अरे ये चमकदार नहीं होगा बेटा, ये गलत कर दिए हैं टाइपिंग से हमारे भैया ने। इसको बोलते हैं ध्वनिक। ध्वनिक आवाज पैदा करते हैं मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल्स उतनी आवाज पैदा नहीं करते, इसलिए ये सोनरस नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो निम्न होता है। इनको तुम गर्म करोगे जल्दी से पिघल जाते हैं, जल्दी से उबल जाते हैं। कौन? धातुएं। धातुओं की खास बात क्या है कि उनका गलनांक और क्वथनांक उनका कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। धातुओं का घनत्व निम्न होता है। ठीक है, जो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की वो बहुत ही कम होती है, मेटल्स की बहुत हाई होती है। मैं बार बार मेटल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां से कंपेयर करा रहा हूँ। किसी एक को पढ़ लो, या तो आप ढंग से मेटल्स को पढ़ लो या आप ढंग से नॉन मेटल्स को पढ़ लो, दूसरा तो उसका अपोजिट ही है। अगला, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत नहीं होते उतने। किसकी कंपेयर में? मेटल्स की कंपेयर में। नेक्स्ट बच्चों इसमें क्या है, इसमें मैं इसके एक्सेप्शन पढ़ने हैं। जैसे कि आपको पता है हर चीज का अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, तो इनके भी कुछ एक्सेप्शन है। मतलब पहली बात क्या है, देखो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मैंने बताया आपको कि जो अधातुएं होती हैं उनमें से करंट पास नहीं होता, लेकिन एक अधातु ऐसी है जिसमें से करंट पास हो जाता है। तो एक अधातु है जिसमें से करंट पास होता है, नाम है उसका क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये एक धातु है जिसमें से करंट पास हो जाता है। कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, कार्बन का अपर रूप है इसलिए वहां पे कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, लस्टर, चमकदार। मैंने बताया, अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि धातु चमकदार नहीं होती, लेकिन एक धातु ऐसी है बच्चों बहुत चमकती है, नाम उसका आयोडीन। आयोडीन इज ए नॉन मेटल विच इज लस्टर। मतलब आयोडीन एक धातु है। आयोडीन क्या है? एक धातु है, आयोडीन। ये वही आयोडीन है जो नमक में पाया जाता है, टाटा नमक, है ना? ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट, मतलब भौतिक अवस्था में क्या होता है कि जो लिक्विड है हमारे पास, जो मेटल्स हैं मोस्टली, मतलब नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं, जितने भी हमारे पास नॉन मेटल हैं बच्चों, जितनी भी धातुएं हैं सभी गैस की फॉर्म में पाई जाती हैं, मोस्टली गैस की फॉर्म में। लेकिन एक नॉन मेटल हमारे पास में ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। चलो एक सवाल आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना कि ऐसा कौन सा मेटल है, क्या है बच्चों, ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, छोटी सी क्लास थी क्योंकि आपको थोड़ा सा ही पढ़ना था। अब हम क्या करेंगे कि हम आपको इस YouTube चैनल पे इस बार पूरी की पूरी साइंस पढ़ाएंगे, पूरी की पूरी मैथ पढ़ाएंगे, पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो साइंस की क्लास थोड़ी थोड़ी रोज होगी, आप रोज की क्लास रोज खत्म करें, इसको बिल्कुल डिले ना करें, चीज़ों खत्म करें, बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।